प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। और परमेश्वर के भवन में फिर एक बार आप सबों का स्वागत है। और प्रभु की हुजूरी में सचमुच आनंद है। हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे बात करने पर है। हालेलुया। आइए हम दुआ करते हैं। स्तुति धन्यवाद प्यारे पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं राज। खुदा बाब, हम जैसे हैं, जैसी अवस्थाओं में है प्रभु जी, हम अपने आप को सरेंडर करते हैं प्रभु जी। खुदा, आप हमें भली भांति जानते हो प्रभु जी, आप हमें परखते हो प्रभु। खुदा बाब प्रभु, हम हमारे शरीर प्राण आत्मा से प्रभु आपको समर्पित होते राज। पवित्र आत्मा आज हमसे मुलाकात करे प्रभु जी, आज हमसे बातें करे राजा। मेरे खुदा प्रभु जी, जैसे आपकी मर्जी है प्रभु जी, वैसे हमें आपके वचनों से अगुवाई करे प्रभु जी, ताकि हम वो बन सके जो बनने के लिए आपने हमें तैयार किया है, आपने हमें बुलाया है। धन्यवादित है प्रभु जी आज की शाम के लिए खुदा, जब सारी दुनिया प्रभु अपने अपने कामकाजों में व्यस्त है, वहां पर प्रभु तेरे बेटा तेरे बेटी प्रभु तेरे भवन में उपस्थित है राजा, तुझसे मुलाकात करने के लिए। खुदा, जितने उत्सुक हम है प्रभु, उससे कई गुना उत्सुक हमारा पिता है प्रभु जी हमसे मिलने के लिए। धन्यवाद देते प्रभु इस मुलाकात के लिए प्रभु, ये अद्भुत समय के लिए प्रभु, जहां पर प्रभु आप हमसे मुलाकात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हो। आपका वायदा है प्रभु, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते वहां पर मैं मौजूद हूँ। खुदा, आपकी उपस्थिति को आदर देते हुए प्रभु हम विश्वास करते हैं आप हमारे मध्य में उपस्थित है और हमसे बातें कर रहे हैं प्रभु जी। धन्यवाद पिता, आगे का सारा समय आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। खुदा, मुझे इस्तेमाल कर प्रभु, प्रभु यीशु के जिंदा नाम में मांगती, सुन और ग्रहण कर। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु को बड़ा धन्यवाद है कि परमेश्वर हमसे मुलाकात करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। बाइबल हमें बताती है कि जब खुदावन ने जब आदम को रचा, तो उसने उसे मनुष्य को परमेश्वर ने इसलिए रचा कि ताकि वो उसके साथ संगति कर सके। और जब उत्पत्ति की किताब हम जब पहला अध्याय दूसरा अध्याय पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं वहां पर कि परमेश्वर ने आदम को छठे दिन बनाया। जब सारी सृष्टि बन गई और सारी सृष्टि बनने के बाद छठे दिन में परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया। और अपने स्वरूप में इसलिए बनाया कि ताकि हम उससे मेल खा सके, हम उसके जैसा बन सके। उसने हमें उसके जैसा ही बनाया था। आदम को उसने बनाया था, उसके जैसा ही बनाया था। और परमेश्वर की ये चाहत थी कि हर समय जिसे मैंने बनाया, मेरी सृष्टि मैंने अपने हाथों से उसे रचा, इस मनुष्य ने सबसे अधिक मुझसे जुड़कर रहना, ये परमेश्वर की मर्जी थी। परमेश्वर ने, जैसे बाइबल हमें सिखाती है कि शुरुआत में उजियाला और अंधियारा अलग हो गए, फिर खुदावन ने समुंदर, पानी, सृष्टि की रचना की और फिर धीरे धीरे उसमें हर एक चीज को भरा। आसमान में तारों को भरा, जमीन पर पेड़ पौधों को भरा, समुंदर में मछलियों को भरा। और फिर ये सब बनने के बाद परमेश्वर ने आदम की रचना की। और जब आदम को बनाया तो खुदा कहता है कि उसे देखकर उसे बहुत आनंद हुआ। बट परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि आदम किसी के भी साथ मेल न खाया, और इसलिए परमेश्वर को उसको नींद देकर उसमें से उसकी फसली से हवा को बनाया। और जब दोनों बन गए तो खुदा ने बहुत आनंदित होकर उन्हें ब्लेस किया कि आप अभी इस पूरे दुनिया पर अधिकार ले लो, पूरे जगत पर अधिकार ले लो। तब बाइबल बताती है कि जो जो नाम आदम ने रखे, आज तक वो नाम कायम है। सारे जानवरों को, पेड़ों को, पंछियों को आदम ने जो नाम रखे वो आज तक कायम है।
मैं कभी कभी सोचती हूँ कि आदम ने ये नाम कैसे रखे होंगे, उसे कैसे शेर, भालू, चीता, हाँ, पेड़ पौधे, मछलियों को या पंछियों को उसे कैसे नाम रख, मतलब कैसे उसे ये आया होगा कि कैसे उसने ये नाम रखे होंगे। फिर बाइबल हमें सिखाती है कि वो परमेश्वर के स्वरूप में था, इसलिए बुद्धि भी परमेश्वर की ही थी और परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार वो चलता था जब तक पाप नहीं हुआ था। लेकिन उनसे जो आज्ञा उल्लंघन हो गई, उसके वजह से उनका परमेश्वर के साथ में जो जो संबंध था वो टूट गया। और फिर हम सब उस कहानी को जानते हैं। आज मैं विषय लेने चाहती हूँ कि कई बार परमेश्वर हमें हमें अकेला छोड़ देता है। कई बार हम भीड़ में होते हुए भी अकेले होते हैं, घर में लोगों के साथ में होते हुए भी अकेले होते हैं, ऑफिस में कई सारे लोग हमारे जिनके साथ हम काम करते उठते बैठते हैं, हम उनसे मेल नहीं खाते क्योंकि उनकी बातें हमको जमती नहीं, उनके हंसी मजाक हमको जमते नहीं। एक विश्वासी होने के नाते हमारा एक बाउंड्रीज है। जब हम कल की सुबह में, सॉरी, संडे की सुबह में जब मैं सोई हुई थी, मैं जब जगी तो परमेश्वर की ओर से मुझे एक शब्द आया, सेट द बाउंड्रीज। तो जब उस बात को मैं सोच रही थी कि खुदा ये क्या है, सेट द बाउंड्रीज करके एक ऐसा वर्ड आया कि हमें हमारी सीमाओं को निश्चित करना जरूरी होता है। जब हम विश्वासी हैं तब हमें हमारी सोचों की सीमाओं को, हमारे रिश्तों की सीमाओं को, हम जहां कामकाज करते हैं वहां पर भी हमें एक बैरियर, हमें एक बैरिकेड हमें लगाना जरूरी होता है। अगर वैसा नहीं करेंगे, अगर हम हमारे दरवाजे को खुला छोड़ दे तो कोई भी अंदर आ सकता है ना, कोई भी अंदर आ जाएगा। लेकिन जब अगर हम दरवाजों को कड़ी लगाते हैं तो वो एक बाउंड्री के जैसा हो जाती है। कई बार हम कई सोचों को अलाव करते हैं, हम हमारे सोचों में बाउंड्री नहीं लगाते और कुछ हो जाता है, कहीं कुछ होता है तो हम सोचते 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 हम उस पार चले जाते हैं, बहुत लंबे तक चले जाते हैं, मानो वो बात हमसे हमारे साथ हो गई है। जैसे उदाहरण के तौर पर जब हम न्यूज सुनते हैं और न्यूज सुनने के बाद एक डर सा आ जाता है, कोई भी कभी भी, अभी जैसे जबलपुर का रिसेंटली हमने जबलपुर का न्यूज आपने देखा होगा कि जब हम ऐसे न्यूज को देखते हैं तो एक भय आ जाता है, हमें भी पिकनिक जाना है भाई, हम गए अगर पानी के जगह पर और अगर ऐसा हुआ हमारे साथ तो क्या होएगा। ऐसे कई थॉट हमारे दिमाग में आ जाते हैं और हमें पता नहीं होता है कि हम ट्रैवल कर गए, हम वहां तक या दूर तक हम ट्रैवल कर गए। हमें हमारी सोचों में भी बाउंड्रीज को लगाना है ना, सेट द बाउंड्रीज। तो ये एक अलगाव को दिखाता है। जब हम हमारी बाउंड्रीज को सेट करते हैं तो हम परमेश्वर के नजर में या मनुष्यों के नजर में हम एक कुंपन, एक अपने आप के इर्द गिर्द हम एक बैरिकेड को लगाते हैं, है ना। कई बार लोगों की वजह से हमारे लाइफ में वो बैरिकेड आ जाता है, कई बार लोगों की और हमारी सोचें मैच नहीं करती, फिर हम उनसे अलगाव रखते हैं। हाँ, कई बार परमेश्वर की योजना हमें समझ नहीं आती और तब हमें लगता है कि खुदा क्या तूने हमें छोड़ दिया, तो हमसे बात नहीं कर रहा है, काफी दिन से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रभु एक वर्ड चाहिए, एक वर्ड चाहिए, कुछ तो बोल, कुछ तो बोल, कुछ तो बोल, लेकिन खुदा साइलेंट है, खुदा कुछ बात नहीं कर रहा। और फिर तब हमें लगता है कि क्या ये लड़ाई मेरे अकेले की है, क्या मैं अकेले ही लड़ूं, क्या मैं अकेला ही लड़ूं इसे, खुदा कहाँ है तू, तूने मेरे कंधे पे दे दिया है और तू मुझे अकेले को छोड़ दिया है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार खुदा हमें अकेले में प्रिपेयर करना चाहता है। जो लड़ाई हमें लड़नी है, जिस स्थान तक हमें जाना है, जिस मुकाम तक हमें पहुंचना है, उसकी तैयारी अकेले में ही होती है। मेरे साथ आप एक वचन को निकाले, मत्ती उसका 6वां अध्याय और उसका 6वां वचन हम पढ़ेंगे। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके
अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया, आमेन। यहाँ पर हम वचन जब पढ़ रहे हैं, वचन हमें कह रहा है कि हमारा पिता गुप्त में काम करने वाला पिता है। हाँ, और वो हमें जब रिवॉर्ड देता है तो वो सबके सामने देता है। हाँ, हम क्या चाहते हैं? पिता ने सबके सामने ही हमें सब बातें रिवील करनी है, लेकिन वचन हमें ऐसा नहीं कहता। वचन हमें कहता है देखो, तैयारी गुप्त में हो रही है, लेकिन उसका रिवॉर्ड जब आता है, जब उसका रिजल्ट आता है, वो सबके सामने होता है। हालेलुया। यदि हम सेवा कर रहे हैं, सेवा के विषय में जब हम सुनते हैं, सेवा के विषय में जब हम सीख रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं प्रभु के राज में, वो गुप्त होने चाहिए, ना कि सबको बता के, ना ही पास्टर को बता के, या किसी भाई को बता के, या बहन को दिखा के, या कोई मुझे देख रहा है तब मैं वो बात को करूंगा, जब मुझे कोई देखे तब मैं उस बात को करूंगी। अगर हमारा इंटेंशन ऐसा है तो आप कोई भी रिवॉर्ड कभी भी नहीं पाने पाओगे। आप मनुष्यों से वाह ले सकते हो, लेकिन जब बारी परमेश्वर की ओर से आएगी, परमेश्वर गुप्तदर्शी पिता है, वो गुप्त में देखता है। परमेश्वर का वचन पहले शमूएल उसका 16 अध्याय 7 वचन कहता है कि परमेश्वर दिलों को जांचने वाला परमेश्वर है ना। पढ़े वचन को, हम सभी उस वचन को जानते हैं। पहला शमूएल उसका 16 अध्याय 7 वचन। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर, न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। देखो, खुदा क्या कह रहा है? मनुष्य जैसा देखता है, मनुष्य कद देखता है, मनुष्य रूप देखता है, मनुष्य वो सारे एफर्ट देखता है, लेकिन मनुष्यों के जैसा परमेश्वर का देखना नहीं है। जब खुदा ऊपर से हमें देखता है कि हम कलीसिया में क्या काम कर रहे हैं, हम परमेश्वर के जन के लिए क्या कर रहे हैं, हम किंगडम के लिए क्या कर रहे हैं, हम पास्टर के लिए क्या कर रहे हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं सेवा में, तो हमें खुदा को पसंद आने के लिए करना चाहिए, ना कि मनुष्यों को पसंद आने के लिए। अगर मनुष्य आपको शाबाशी देगा, लेकिन आप उसका कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन जब खुदा आपको शाबाशी देगा तो आप परमेश्वर और मनुष्य दोनों के नजर में आप अनुग्रह को पाओगे। हालेलुया। और वो प्रतिफल बहुत बड़ा होगा। हमने दाऊद की जिंदगी में देखा है, हमने यूसुफ की जिंदगी में देखा है, हमने एस्तर की जिंदगी में देखा है कि कैसे गुप्त में खुदा ने उन्हें तैयार किया। आज हम भी, अगर हमारे जीवन में अगर हमें अलगाव महसूस हो रहा है, अगर हमारे रिश्ते हमसे दूर होते जा रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स हमसे दूर होते जा रहे हैं, हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है, तो ऐसे माहौल में हमें न कि निराश होना चाहिए, बल्कि एनकरेज होना चाहिए कि खुदा मुझे तैयार कर रहा है। हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जब बेबी को तैयार होना होता है तो वो माँ के पेट में उस भयानक अंधकार में बेबी तैयार होता है। जब बाहर आता है तो बहुत सुंदर बेबी होता है। हालेलुया। अगर हम उस बेबी को देखना चाहे, जैसे अभी मैं मेडिकल प्रोफेशन में हूँ, जब अगर हम सोनोग्राफी में अगर बेबी को देखते हैं तो हम उतना अच्छा महसूस नहीं करते, राइट ना, क्योंकि हमें ना वो काले फिल्म में ना हमें उसकी आंखें दिखती है, ना उसका नाक, ना मुंह, ना उसकी स्माइल, ना कान, कुछ नहीं दिखता है। बस क्या दिखता है कि कुछ बन रहा है अंधेरे में। हाँ सब ठीक है, डॉक्टर बोलते हैं हाँ सब ठीक है, कुछ बन रहा है। लेकिन जब डिलीवरी होने के बाद जब बेबी हाथ में आता है तो कितना सुंदर बेबी हम देखते हैं कि अरे सुंदर, कितनी अच्छी स्माइल है, कितना अच्छा कलर है, बच्चा कितना लंबा है, मतलब उसके सारे बाल कितने अच्छे हैं। हम तुरंत कहते हैं ये इसके जैसा दिखता है या उसके जैसा
कैसा दिखता है, ये सब चीजें कब होता है? जब बाहर आता है। लेकिन उसकी रचना जब अंदर मां के पेट के अंदर होती रहती है, तब उसके साथ कोई नहीं होता। दाऊद भी कहता है कि भजन संहिता 139 में कहता है कि मैं ऐसे भयप्रद जगह पर मैं तैयार हुआ हूं। अगर एक बच्चा, उसको तैयार होने के लिए अगर परमेश्वर उसे छुपा के रखता है, उसे अंधियारे में रखता है, उसे उस सुनसान जगह पर रखता है, ताकि उसकी तैयारी अच्छे से हो सके, और फिर वो बाहर आने के बाद एक सुंदर बालक हमारे हाथ में होता है। तो मसीह की सेवा करते समय भी खुदावन हमें गुप्त में रखता है, कुछ समय तक सेवा में रखता है, चर्च में रखता है, पासवान के साथ में रखता है। जब हम सेवा करते हैं, कोई हमें नहीं जानता, और उस वजह से हम निराश ना होए कि मुझे कोई नहीं देख रहा, मेरे काम को कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, मुझे कोई सराह नहीं रहा है, कोई, मैं इतना काम कर रहा हूँ, मैं रोज आता हूँ, जल्दी आ रही हूँ, मैं सब कर रही हूँ, पास्टर तो अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे, मुझे कोई देख ही नहीं रहा है, मैं आऊंगी नहीं, अभी अगले संडे से तो मैं करेगी नहीं, तो क्यों करके तो कुछ फायदा है नहीं। पास्टर तो कुछ अरे वेल डन करके पास्टर तो कुछ बोलते नहीं, पास्टर को तो पता भी नहीं है हम लोग क्या क्या काम करते हैं। लेकिन खुदा वो देखता है, आप जिसके लिए कर रहे हो, आप किसी पास्टर के लिए सेवा में नहीं हो, आप उस बुलाने वाले के लिए सेवा कर रहे हो, जिसने आप पर, आपके कंधों पर ये जिम्मेदारी को रखा है। यिर्मयाह कहता है, यिर्मयाह उसका 1 अध्याय 5 वचन कहता है कि तूने मुझे, परमेश्वर उसे कहता है कि मैंने तुझे मां के पेट में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। जब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे, उससे पहले ही परमेश्वर ने डिसाइड किया था हमारी माँ कौन है, हमारे पिता कौन होने वाले हैं। हमारे माँ पिताजी मिलने से पहले परमेश्वर ने डिसाइड किया था कि हम कहाँ पर पैदा होने वाले हैं, कौन से साल में हमारे साथ क्या होगा, कौन से ईयर में हम क्या होंगे, कौन से ईयर में हम क्या पढ़ेंगे, हम कहाँ पहुंचेंगे, हम कहाँ कहाँ जाएंगे। ये सब कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड है, एवरीथिंग इज प्लान्ड। हमारे परमेश्वर के पास कुछ भी सरप्राइज नहीं है, अरे बाप रे ऐसा हो गया, अभी मैं क्या करूं। खुदा ऐसा नहीं है, खुदा प्लानिंग के साथ चलता है, और उसके पास हर एक के लिए प्लान है। उसके समय के अनुसार वो आपको रिवील करेगा, उसके समय के अनुसार वो आपको अंधियारे में से बाहर लाएगा। जैसे एक बच्चे को एक समय तक ही उसे अंदर रहना है, उसका समय जब आ जाता है तब कोई उसे रोक नहीं सकता बाहर आने के लिए। वैसे ही प्रियो, आज जो आप काम कर रहे हो, आज आप शायद, आपको आज कोई नहीं जान रहा, लेकिन आप अपनी सेवा को करते चले जाओ, विश्वास योग्यता से करते चले जाओ। एक समय आएगा, खुदा आपको अंधियारे में से उजियाले में लाएगा, खुदा आपको नीचे से लेकर ऊपर ले जाएगा, खुदा आपको सामने, सबके सामने वो विजुअलाइज करने वाला खुदा है। ऐसा नहीं है कि हर समय आपको नीचे ही दबा के रखे। ट्रेनिंग का समय होता है, ये ट्रेनिंग के फेज में हमें बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। कोई भी ट्रेनिंग ले लो, आप इस दुनिया के एमबीबीएस की ट्रेनिंग ले लो, नर्सिंग की ट्रेनिंग ले लो, इंजीनियरिंग ले लो, आर्म फोर्सेस ले लो, कहीं भी कोई भी चीज की ट्रेनिंग अगर है तो ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा सख्त होती है। वैसे ही मसीह की सेवा में भी जब हम ट्रेनिंग फेज में होते हैं तो हमें बहुत सख्ती महसूस होती है। पासवान की वजह से भी सख्ती महसूस होती होगी, या घर वालों की वजह से, या बाहर वालों के वजह से बहुत सख्ती हमें महसूस होगी। लेकिन ये ट्रेनिंग फेज है, इस ट्रेनिंग फेज में से यीशु मसीह भी गए। जब 30 साल तक वो उस ट्रेनिंग फेज में थे, जब उनका प्रैक्टिकल का समय आया, 3.5 साल यीशु मसीह ने अपने वो ट्रेनिंग के फेज में से बाहर निकलकर उन्होंने अपनी सेवा को दिया। जब यहाँ पर, जब अभी हमने पढ़ा कि शमूएल, 1 शमूएल उसका 16:7, यहाँ पर हमने जब पढ़ा कि यहाँ पर दाऊद का चुनाव होने जा रहा है, जबकि दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो
चरवाहा था, उसमें कोई ऐसी क्वालिटी नहीं थी कि वो राजा बने, लेकिन जिस पे खुदा की नजर होती है, खुदा उसे चरवाहे से लेकर किंगशिप में लेकर आता है। हालेलुया। आपके ऊपर भी यदि जो परमेश्वर ने आपके लिए डिसाइड किया हुआ है, आज शायद आप एकदम लोअर फेज में रहोगे, लेकिन आप हमेशा से लोअर फेज में नहीं रहोगे। जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, एमबीबीएस, डॉक्टर या और भी कुछ चीजें, हम बढ़ते चले जाते हैं, वैसे सेवा में भी हमें बढ़ना है। यदि हम 1 साल से, अगर हमने विश्वासी होने के बाद, हमने उद्धार पाने के बाद जिस कलीसिया में परमेश्वर ने हमें रोका है, 1 साल 2 साल तक हम वचन सुने, बैठकर सुन सकते हैं। लेकिन अगर अपन सालों साल एक ही चेयर पर बैठकर अगर वचन ही सुन रहे हैं, तो ये आपकी उन्नति नहीं है, यह आपका ठहराव है। क्योंकि 2 साल, ज्यादा से ज्यादा 3 साल आपने वचन पढ़ने के बाद अब आपने मिनिस्ट्री में उतरना चाहिए, आपने सेवा में उतरना चाहिए, आपने किसी को सुसमाचार सुनाना चाहिए, आप प्रेयर वॉरियर करके खड़े होने चाहिए, आप इंटरसेसर करके खड़े होने चाहिए, आप बर्डन बेयरर करके खड़े होने चाहिए, आप पास्टर के साथ उनके राइट हैंड, उनकी जिम्मेदारी को शेयर करने वाले ऐसे होने चाहिए। क्योंकि खुदा हमें वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर का वचन पौलुस हमें सिखाता है कि परमेश्वर ने हर एक को एक एक दान दिए हुए हैं, हर एक को योग्यता के अनुसार उत्तम उत्तम दान से भरा हुआ है। तो क्या हम हमारे टैलेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हमने हमारे टैलेंट को डब्बे में भर के रखा हुआ है? और हर एक व्यक्ति अलग अलग है, अलग अलग है। जब दाऊद को गोलियत को मारना था, तब वो शाऊल के हथियारों के साथ नहीं कर पाया। उसने कोशिश की, शाऊल ने उसे अपने वो सारे अंगरखे, टोपे, चिलखत सब देने का कोशिश किया, लेकिन दाऊद से नहीं होने पाया, क्योंकि वो उसका था ही नहीं। उसका हथियार वो गोफन था। हम किसी और के हथियारों के साथ हम लड़ नहीं सकते, किसी और के कपड़ों के साथ हम लड़ नहीं सकते, किसी और के तरीकों के साथ हम लड़ नहीं सकते, क्योंकि उन पर अलग अभिषेक है, उनके अलग टैलेंट है। किसी के पास प्रार्थना का टैलेंट है, किसी के पास बोने का टैलेंट है, किसी के पास परिश्रम का टैलेंट है। क्यों कोई चर्च में मेहनत कर रहा है, कोई चेयर लगा रहा है, कोई कुछ किसी को सुसमाचार सुना रहा है, कोई मदद कर रहा है, कोई पानी दे रहा है। हर एक व्यक्ति के पास परमेश्वर ने उसके लिए रखे हुए नियुक्त काम है। वो करते 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 एक दिन परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है। हालेलुया। जब हम स्टीफनस के विषय में जब सुनते हैं, जब हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम हमें सिखाता है। स्टीफनस खाना बांटने वाला व्यक्ति, लेकिन वो आत्मा से परिपूर्ण था, आत्मा से परिपूर्ण था। एक खाना बांटने के लिए प्रेरितों को जरूरत लगी कि हमें विधवाओं की सुधि लेने के लिए, कलीसिया में आने वाले लोगों के लिए खाना बांटने के लिए हमें परमेश्वर के जन की जरूरत है। तो उन्होंने 7 जन का चुनाव किया, लेकिन उनका क्राइटेरिया ये था, वो आत्मा से परिपूर्ण थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई ज्यादा सेवा, ज्यादा जिक्र नहीं है, लेकिन उसका जिक्र में यीशु मसीह लिखा हुआ है। स्टेफनस के, उसके लाइफ के उस पड़ाव में यीशु मसीह, उसे स्वर्ग को खुला हुआ देखा और यीशु मसीह खुद उसे वेलकम करने के लिए खड़ा हुआ है। एक ऐसा व्यक्ति, मतलब सोचो कि उसकी कैसी सेवा उसने दी होगी अपने जिंदगी में। आज प्रभु ने, शायद हम 30 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, आज हम जिस भी साल में हैं, हमारे जिंदगी के जिस भी साल में हैं, हमें पता नहीं है हमारे पास कितना समय है, बट हमें ये पता होना चाहिए जितना समय है उतना समय में पूरा परमेश्वर की सेवा में बिताओ। हालेलुया। जब एलिया ने एलीशा का चुनाव किया, तब
उसने उस पर वो मैंटल डाला, उस पर बोला कि तुझ पे, उसने उस पर चादर डाली। एलीशा इस बात को समझता था, भविष्यवक्ता ने यदि मुझ पर कोई जिम्मेदारी डाली है, भविष्यवक्ता ने मुझ पर उसकी चादर डाली है, इसका मतलब है मुझे बुलाया गया है, मुझे विशेष उद्देश्य से बुलाया गया है। वो कहता है मुझे थोड़ा जाने के लिए मिलेगा क्या, थोड़े समय के लिए मैं टाइम प्लीज करके थोड़ा सा मैं जाके आऊं क्या घर पे। एलिया एक ही शब्द बोलता है, मुझे तुझसे क्या काम। आप इस बात को समझे, एलिया उसे ये कह रहा है, ये बता रहा है कि मैंने तुझे नहीं बुलाया, खुदा ने तुझे चुना है, खुदा ने तुझ पर वो चादर डलवाने के लिए बोली है। मुझे तुझसे क्या काम है, कब आना है तब आ, जब आना है तब आ। मैंने सिर्फ परमेश्वर का काम, मैंने उसकी आवाज को सुना है और मैंने वही किया है जो मुझे कहने के लिए बोला गया है। अब वो तेरी बारी है, अब वो तेरा कॉल है। तू कितने समय तक आता है? तू 1 घंटे में आ रहा है, तू तुरंत आ रहा है, तू 10 साल के बाद आ रहा है, तू 20 साल के बाद आ रहा है, या तू मौत के खटिए पे सोया हुआ है और तब तू परमेश्वर के पास आ रहा है, ये तेरा कॉल है। मैं तो बस परमेश्वर की आवाज को सुनकर मैं उस असाइनमेंट को पूरा कर रहा हूं, मेरा काम खत्म। मुझे खुदा ने बोला है तुझ पर अभिषेक करना है, तेरा अभिषेक करना है, तेरा चुनाव करना है, इसलिए मैं तेरे पास आया हूं। अब तुझे आना है कि नहीं आना है वो तेरी बात है। एलिया ने इतना ही कहा, मुझे तुझसे क्या काम। एलीशा इस बात को समझा, यही समय है, अगर ये समय नहीं तो मैं दोबारा से कभी भी वापस ये मौके को नहीं पाने पाऊंगा। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में एक सुनहरा मौका वो ढूंढता है, एक सुनहरा मौका, अगर वो मौका हमने गवा दिया वो हमारे लाइफ टाइम का लॉस है। प्रियो, हमें हर समय अलर्ट होना चाहिए, कब खुदा पुकारे और उस समय क्या मैं तैयार हूं, क्या मैं वहां पर अवेलेबल हूं। एलीशा ने तुरंत वो 12 बैल जोड़ी उसके पास थी, उसने उसे तुरंत काटा और उधर ही उसने वो बलिदान चढ़ाकर वो एलिया के पीछे हो गया। आपको पता है उसने वहां पर वो बलिदान क्यों किया? उसका बलिदान ये बताता है कि अब के बाद मैं दोबारा से इस काम में नहीं लौटूंगा। चाहे मेरे खुदा ने जिसने मुझे बुलाया है, आज के बाद मैं उसी के पीछे चलूंगा। अब मैं दोबारा से, मैं जहां हूं मैं वहां कभी नहीं लौटूंगा। मैं खेती कर रहा हूं, मैं ये बैलों की जोड़ी के साथ में खेत में हल जोत रहा हूं, लेकिन खुदा ने, जिस खुदा ने मुझे बुलाया है, उस खुदा के पीछे चलते समय मैं नो टर्निंग बैक, मैं पीछे फिर कभी नहीं मुड़ूंगा। मैं इस बैल जोड़ी के लिए कभी भी रिग्रेट नहीं करूंगा। मैं मेरे माता पिता के लिए कभी नहीं सोचूंगा कि उन्होंने वो मेरे लिए क्या सोचते हैं। यीशु मसीह कहता है कि जो भी मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे, अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो लिए। एलीशा ने वही किया। आज खुदा का वो कलाम आपके पास भी वही आ रहा है। क्या आप अपने आप का इनकार करने के लिए तैयार हो? और हो तो खुदावन आपके लिए सेवा के द्वार खोल रहा है। यदि आप हर जगह पर मैं करते रहोगे, कभी भी इस्तेमाल नहीं किए जाओगे। कभी भी खुदा आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता। जब जहां पर मैं आता है, जैसे लूसीफर ने मैं आया करके, जहां पर मैं आए मैं जहां पर आता है वहां पर खुदा का काम नहीं होता है। ये मैंने किया, ये मेरे वजह से हुआ, ये काम मेरी वजह से हुआ, ये मैंने किया हुआ है, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं वैसा कर रहा हूं। जहां पर मैं आता है वहां खुदा काम नहीं करता। यीशु मसीह खुद कहते हैं मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। पवित्र आत्मा कहता है कि मेरी नहीं, यीशु की बातों को स्मरण करो। यदि पिता महिमा दिलाता है यीशु मसीह को, यीशु मसीह महिमा दिलाता है पिता को, पवित्र आत्मा महिमा दिलाता है यीशु मसीह को, तो हम कौन है जो महिमा चुराए? कौन है हम? हमें हर समय महिमा आदर प्रभु को देनी है,
कि खुदा यदि तूने मुझे मुझे चुना है, तुझे आदर देता हूं, तुझे महिमा देता हूं, ये तेरी वजह से, मैं अपने आप से कुछ भी नहीं करने पाऊंगा, लेकिन अगर तू है तो मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं तेरे साथ सब कुछ कर सकता हूं, तेरे साथ में मेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं, लेकिन अगर तू साथ में है मैं सब कुछ कर सकता हूं। परमेश्वर का वचन आज हमारे पास आ रहा है। खुदावन बाउंड्री सेट करने के लिए कह रहा है, हमें हमारी बाउंड्रीज को सेट करना है। हम कहाँ ज्यादा, हमारा समय कहाँ जा रहा है, हमारी बातें कहाँ जा रही, हमारी सोचें कहाँ जा रही, क्या हम किंगडम की बातों को सोचते हैं, क्या हम किंगडम के लिए काम कर रहे हैं, क्या हम किंगडम बढ़ने के लिए, स्वर्ग का राज बढ़ने के लिए हम कुछ कर रहे हैं, तभी परमेश्वर को महिमा मिलती है। हमें एक अलगाव रखना चाहिए। जैसे हमने पढ़ा, हमारा पिता गुप्तदर्शी पिता है, वो गुप्त में देखता है कि जब कोई तुमको नहीं देखता तब आप कैसे हो, जब कोई आपको नहीं सहराता तब आप कैसे हो, जब आपकी सेवा कोई नहीं देख रहा तब आप कैसे हो, आपका रिएक्शन कैसा है, आपका बर्ताव कैसा है, आपकी सोच कैसी है, आपकी सोच में क्या चल रहा है, खुदा वो जानता है और खुदा परखता है। और इसलिए हम आगे नहीं बढ़ने पाते हैं। क्यों? क्योंकि खुदा हमारे दिल की अवस्था को सुनता है, जो हम किसी को नहीं बताते, हम किसी को भी नहीं दिखाते। हम बाहर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, हम लोगों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं, लेकिन अंदर दिल में हम उनके प्रति अच्छा नहीं रखते। ये बातों को खुदा जानता है और इसलिए हम हमारे जिंदगी में प्रतिफल को नहीं पाते हैं। लेकिन जब हम अकेले में खुदावन के सामने गुप्त में हमारे बर्ताव को सही रखते हैं, कैरेक्टर को सही रखते हैं, हमारी बातों से, हमारी सोचों से, हमारे मोबाइल फोन से, हमारे लाइफ से, हमारे पैसे से, हमारे रिश्तों से, हर जगह में जब हम पवित्रताई में रहते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने उसके तराजू में हम क्लीन नजर आते हैं, तब खुदा हमें इस्तेमाल करता है। हालेलुया। परमेश्वर यूसुफ के साथ था, गड्ढे में भी। हमने संडे को भी वो बात को सुना। गड्ढे में यूसुफ का बर्ताव उस परमेश्वर ने देखा, किसी ने नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा। आप और मैं अगर यूसुफ के समान उस गड्ढे में होते तो हम भाइयों को कितना कोसते। मैं तो अच्छा ही करने आया था, डब्बा लेकर आया था, मेरे पापा ने बोला डब्बा लेके जा, मैं डब्बा लेके आया। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, मेरे भाई ही नहीं है, खून के रिश्तेदार किसी काम के नहीं। आजकल तो दुनियादारी, वो इंसानियत ही नहीं रह गई। मेरे खुद के भाइयों ने मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये मेरे खुद के भाई है क्या? ये मैं इनका इतना अच्छा लाडला, मेरे पिताजी का इतना अच्छा लाडला बेटा हूं, मेरे पापा को कैसा लगता रहेगा जिस दिन मैं बाहर आऊंगा, मैं इनको बराबर सबक सिखाऊंगा। मैं सही कह रही हूं? लेकिन यूसुफ ने ऐसा रिएक्शन नहीं दी, इसलिए परमेश्वर ने उसे वहां से निकालकर पोटीफर के घर में लाया। जब पोटीफर के घर में भी उसके ऊपर वो परेशानी आई, उसने कहीं किसी के लिए, किसी को भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। पोटीफर को नहीं बोला तू तेरी वाइफ को देख पहले, मुझे बता रही है, उसको देख पहले, उसका चाल चलन देख, तुझे पता, अरे तुमको मालूम नहीं सर, तुमको मालूम नहीं तुम्हारी वाइफ कैसी है। उसने ऐसा कुछ नहीं बोला। उसने अपने परमेश्वर पर भरोसा रखा और परमेश्वर ने उस पर भरोसा रखा। परमेश्वर ने उसके रिएक्शन को देखा कि गुप्त में मेरा दास कैसे रिएक्ट कर रहा है। हालेलुया। उसने उसमें कोई खोट या कोई पाप नजर नहीं आया। 3 साल, लगभग 3 साल वो जेल में था। जिस सजा के लिए उसने, जिस काम के लिए उसने सजा काटी, उसने तो वो गलत काम किया भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने, ये परमेश्वर की योजना है कि खुदा मुझे उस बड़े गद्दी के लिए तैयार कर रहा है जहां पर मुझे बैठना है। जब मैं प्रधानमंत्री हो जाऊंगा तो ये सारी बातों को मैं याद रखूंगा, मैं कहां से आया हूं। खुदा हमें अलगाव इसलिए देता है ताकि हम में घमंड ना आए।
हम हमेशा इस बात को याद रखें, हम कहां से ऊपर उठाए गए हैं। दाऊद ने हमेशा इस बात को याद रखा कि मैं तो एक चरवाहा था, लेकिन खुदा ने मुझे राजा की गद्दी में बैठाया। हालेलुया। हम भी हमारी जिंदगी में हमें ये हमेशा याद रहना चाहिए कि खुदा तूने मुझे कहां से उठाया। दाऊद कहता है, मुझे धूल के किनकों से तूने मुझे उठाया और राजाओं की गद्दियों में तूने मुझे बैठाया। आज जो हम अच्छे लाइफस्टाइल में है, ये खुदा का अनुग्रह है। धन्यवाद पिता कि तेरी नजर हम पर पड़ी कि हम पाप में ही ना फंसे रहे, हम उस पहले के जाल में फंसे नहीं रहे, हम वहां पर उस दलदल की, पाप की कीचड़ के दलदल में हम फंसे नहीं रहे, हम वहां से उठाए गए और उद्धार में लाए गए। धन्यवाद है उस प्रभु का। अब जब खुदा हमें अलगाव लाता है, जब खुदा हमें अकेलापन देता है, जब हमें वो अकेला सेपरेट करता है, वो इसलिए कि हम उसके साथ संगति करें। जैसे आदम के लिए परमेश्वर ने जैसे आदम को बनाया ही उसी लिए था कि मनुष्य परमेश्वर के साथ संगति करे। हम भी जब खुदा हमें अकेलापन महसूस कराता है, इसलिए कि हम सारी दुनिया को छोड़कर उसके करीब, उसके चरणों में आ सके। यदि हमारे घर में सब कुछ अच्छा है, तो हम क्यों कर परमेश्वर के चरणों में बैठेंगे? नहीं बैठते हम बस थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, सब अच्छा चल रहा है, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू, तूने सब संभाल लिया, धन्यवाद प्रभु। हम 2 मिनट की प्रार्थना करके खत्म करते हैं और हमारे उस माहौल में बहुत खुश होते हैं, हमारे पति के साथ, बच्चों के साथ, हमारे माँ बाप के साथ, जॉब पे सब कुछ अच्छा चल रहा है, लॉर्ड कितना अच्छा चल रहा है, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू। लेकिन जब परेशानी आती है, बीमारी आती है, टेंशन आता है, जब झगड़े होते हैं, तब जाकर एकदम से पेट के अंदर से दुआ निकलती, खुदा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, प्रभु तू कहाँ है, मुझे इसमें से बाहर निकाल, मुझे इसमें से सॉल्यूशन दे, इसमें से मुझे तू कुछ ना कुछ प्रभु मेरा अच्छा कर दे, हमारे रिश्ते सही हो जाए, खुदा मुझे चंगाई दे दे, मुझे छुटकारा दे दे, मुझे ये स्ट्रेस हो रहा है प्रभु, मुझे इसमें से आजाद कर। ये तब निकलता है जब हम परेशानी में नॉर्मल होते हैं, तो हम बस थैंक यू लॉर्ड करके खत्म करते हैं। इसलिए परमेश्वर हम पर ऐसे सिचुएशन लाता है ताकि हम उसके करीब जा सके। ये हमारी बुराई के लिए नहीं है, ये हमें पनिश करने के लिए नहीं है, हमें सजा देने के लिए नहीं है, ये हमें आशीष देने के लिए, खुदा की उपस्थिति में बैठने के लिए ये सिचुएशंस आती है। जब लोग बिना कारण हमसे नाराज हो जाते हैं, समझ जाना खुदा तुम्हें रूम में बुला रहा है। जब लोग बिना कारण हमसे रूठ जाते हैं, एक शब्द बोलकर झगड़े हो जाते, समझ जाना, इस बात को समझ जाना, खुदा तुम्हें अकेले में बुला रहा है। सीधे सीधे परमेश्वर के साथ में चले जाना, खुदा तेरे हाथ में देते हैं, बाहर आएंगे सब ठीक हो जाएगा, सब नॉर्मल। अगर वहां पर बोलते रह गए तो खुदा काम नहीं करता, शैतान काम कर लेता। इसलिए खुदा के कामों को अल्लाह करे। जब भी कभी ऐसा सिचुएशन आए, समझे उस बात को, सीधे परमेश्वर के पास में अंदर कुंडी लगाओ, दरवाजा बंद करो, प्रार्थना करो, प्रभु ऐसा सिचुएशन हो गया, मुझे बहुत हर्ट हो रहा है प्रभु, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, खुदा तू बदल दे सब सिचुएशन। आप जब बाहर आओगे सिचुएशन बदल जाए। खुदा अलगाव चाहता है, वो चाहता है हम दुनिया में फंसे ना रहे, हम उसके सबसे करीब, हकताला के पर्दे में उसके करीब हम आ जाए, हर समय उसके पर्दे में रहे। और जब हम उसके पर्दे में रहते हैं, संसार के सारे रिश्ते सही हो जाते हैं। जिनको हम सोचते हैं कि इनको कैसे बदले, इनको कैसे बदले, इनको कैसे बदले, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। करना बस एक ही होता है, हकताला के पर्दे में आ जाए। अगर हम हकताला के पर्दे में आ गए, सर्वशक्तिमान के सामर्थ के हाथों के छाए के नीचे अगर हम आ गए, तो खुदा वो सारी चीजों को टेक केयर कर लेता है। समय निकाले प्रभु के लिए,
अलग होने के लिए अपनी बाउंड्रीज को सेट करें। जहां पर हमारा समय ज्यादा जा रहा है, कुछ बातों को, जब कभी कोई किसी के साथ हम बातें करते करते पता ही नहीं चलता हम कब गॉसिप करने लग गए, पता ही नहीं चलता हम किसी के विषय में कुछ कमेंट करके, कुछ जजमेंट करके, कुछ न्याय करके हम आगे हो गए, हमें पता ही नहीं चलता। हमारे माइंड को हमें ट्रेन करना होगा कि हमने कुछ बाउंड्रीज को लगाया है। यीशु मसीह के उनके कैरेक्टर में बाउंड्रीज थी। जब भी कभी उसे लगा कि यहाँ पर झगड़े हो रहे, यीशु मसीह वहां से निकल जाते थे, हट जाते थे। उन्होंने कभी जवाब दिया नहीं कि मैं तुमको क्या पता है, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। उन्होंने कभी ऐसा प्रूफ करने का कोशिश नहीं किया। समय आया और लोगों ने जाना ये परमेश्वर का पुत्र है। जब वो सलीब पर थे और अपनी आखिरी सांसों में थे, तब सूबेदार को पता चला ये परमेश्वर का पुत्र है। आखिरी समय के टाइम में भी सलीब पर से लहू बह रहा है और वो लहू उस सूबेदार के ऊपर पड़कर उसका कोढ़ चंगा हो गया। उन्हें पता चला सच में ये परमेश्वर का पुत्र है। हमें भी किसी को प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, हमें बस एक ही काम करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके साथ में एक हो जाना है। खुदा जो वायदा करता है कि वो गुप्तदर्शी पिता है, जब हम गुप्त में उसके साथ बैठते हैं, वो सबके सामने हमें वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। जैसे खुदा ने, जैसे हमारे सामने एग्जाम्पल है यूसुफ का, गुप्त में उसने परमेश्वर के साथ में बिताया हुआ समय, और खुदावन ने उसे मिस्र के ऊपर प्रधानमंत्री बनाया, उसे मिला हुआ प्रतिफल। गुप्त में अब्राहम ने परमेश्वर के साथ में बिताया हुआ वो समय, और बाद में जब हम देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने उसको आशीष का मूल ठहराया, उसे कहते हैं कि तेरी आकाश में, आसमान में देख, रेत के किनकों को देख, कि जहां तक तेरी नजर जाती है उतनी तेरी संतति होएगी। परमेश्वर ने उसे उत्तम प्रतिफल दिया। जब हम देखते हैं याकूब की जिंदगी में, हमें पता है पनियल की जगह पर जब खुदा ने याकूब से मुलाकात की, गुप्त में मुलाकात की, उसका रिवॉर्ड याकूब ने बाद में देखा। आज भी हम अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर वो जेनेलॉजी में आ गया, उसने उसका प्रतिफल पाया। एस्तर के विषय में हम देखते हैं, जब एस्तर ने 3 दिन 3 रात उस महल में उपवास किया, अकेले में उपवास किया, उसके साथ कोई नहीं था, अकेले में उपवास किया, लेकिन उसका प्रतिफल उसने उस पूरे यहूदी साम्राज्य, पूरे यहूदी उसके कौम के लिए वो लड़ी, और उसने उनकी रिहाई के लिए वो उसका आशीष का कारण ठहरी। जब हम भी हमारी जिंदगी में, जब हम परमेश्वर के साथ बिताया हुआ वो पल जो खुदा चाहता है, जब हम उसके साथ में बैठते हैं, खुदा आपको भी उससे कोई बढ़कर प्रतिफल देने के लिए वो वेट कर रहा है। वो चाहता है कि मेरे भीतर, मेरे करीब आ जाओ, मेरे पास आपको देने के लिए बहुत सारे रिवॉर्ड है, लेकिन हम उस दरवाजे से अंदर जाते ही नहीं। हम बाहरी डोर के बाहर खड़े होकर हम कहते हैं खुदा कब से दुआ कर रहे हैं, कितने सालों से दुआ कर रहे हैं, क्यों हमारे पास उत्तर नहीं है, क्यों परमेश्वर हमारे अभी तक प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई, तू सुन नहीं रहा क्या खुदा, तू तेरा कान क्या बहरा हो गया है, तू हमारी बातों को सुन नहीं रहा है, तू तेरा हाथ क्या छोटा हो गया क्या, तू हमें उधार नहीं दिला रहा है। ये इसलिए है क्योंकि हम दरवाजे के बाहर है। जब हम दरवाजे के अंदर आ जाएंगे, जब हम कोठड़ी में आ जाएंगे, खुदा से कहेंगे कि खुदा एक तू ही है जो मुझे ऊंचा करने वाला है, एक तू ही है जो मेरी जिंदगी को बदलने वाला है, एक तू ही है जो मुझे रोशनी में लाने वाला है, एक तू ही है जो मुझे ऊंचा कर कर मुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करने वाला, एक तू ही है। जब हम खुदा से ये कहते हैं, बाहर की सारी सिचुएशंस बदल जाती है। परमेश्वर, आपने जो वचन पढ़ा कि हमारा गुप्तदर्शी पिता वो हमें सबके सामने रिवॉर्ड देता है। हालेलुया। तो आज हमने सीखा परमेश्वर के लिए अलगाव होना जरूरी है। बी सेपरेटेड, सेट योर बाउंड्रीज। जब हम हमारी बाउंड्रीज को सेट करते हैं, खुदावन
प्रसन्न होते हैं, उनको अच्छा लगता है कि यस, मेरे बेटे को इस बात की समझ हो गई कि उसका पिता उससे क्या चाहता है। हालेलुया। तो आज से अपने आप को बाउंड्रीज में सेट करें, यीशु मसीह के वचनों से अपने आप को एक बाउंड्रीज को लगाए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति से अपने आप को एक बाउंड्री सेट करे कि मैं इसके बाहर नहीं जाऊंगी, मैं इसके बाहर नहीं सोचूंगी, मैं हर एक चीज को पीस में रहे, अपने अपने पीस में रहे। जिस शांति के लिए यीशु मसीह को ताड़ना पड़ी, शत्रु हमारे से वो शांति छीन नहीं सकता। शांति छीनने वाले हम हैं, क्योंकि हम अलाउ करते हैं, हम हमारी सोचों को अलाउ करते हैं, हमारी बातों से, हमारे मुंह से हम कहते हैं आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो सच में अच्छा नहीं लगेगा। हमें हमारी बाउंड्रीज को सेट करना है। मैं आशीषित हूं, मैं ब्लेस्ड हूं, मैं पूरी पीस में हूं। मैं जिस शांति की विषय में परमेश्वर कहता है तुम्हारी बुद्धि और समझ के परे यीशु मसीह की शांति है, उस शांति को अपने शरीर में, अपने प्राण में, अपने आत्मा में उसे संभालो, ताकि बाहर कितना भी क्योस रहे हम पीस में नजर आए। हमारे चेहरे पे कभी भी दिक्कत या परेशानी या टेंशन नहीं। यही मसीह लोगों की यही पहचान है कि कितनी भी कोशिश, कितनी भी परेशानी होए, ये लोग हंसते, ये लोग आनंद मनाते, ये लोग जय जयकार करते हुए नजर आएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है जो आंसू के साथ बोते हैं वो जय जयकार करते हुए लवने न पाएंगे। आज यदि आप अकेले में अपनी आंसुओं को बोते हो, निश्चय आप जय जयकार करते हुए अपने प्रतिफल को पाओगे। हालेलुया। अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित कर दो। उस रूम को बनाओ, उस जगह को बनाओ जहां पर पनीएल बन जाए, जहां पर याकूब के लिए जैसे वो पोर्टल ओपन हो गया, वैसे अपने घर में, अपने लाइफ में, अपने हृदय में उस पोर्टल को ओपन करो कि खुदा के साथ आप उस संगति को करने पाओगे। खुदा रूबरू आपसे बात करना चाह रहा है। आज आप यहाँ से वचन सुन रहे हो, लेकिन जब आप अपनी कोठरी में रहोगे, खुदा की ओर से आवाज को सुनोगे, खुदा की ओर से आप उस दर्शन को देखोगे जो आपके लिए परमेश्वर ने रखा हुआ है। आने वाले दिन में जब आप अकेले में परमेश्वर के साथ में बैठोगे, संगति करोगे, आप उस फायर को महसूस करने पाओगे। जो वेदी में लगी हुई आग है, वो आग आपके घरों में आ जाएगी, वो आग आपके जीवनों में आ जाएगी, वो आग आपके सोचों में आ जाएगी, वो आग आपके दिलों में आ जाएगी। आप पहले से बेहतर लगने लगोगे, आप बेहतर बात करने लगोगे, आप बेहतर सोचने लगोगे, आप भलाई की बातों को सोचोगे, आप लोगों की बातों को ध्यान नहीं दोगे, आप परमेश्वर की ओर से आए हुए उस विजन के ऊपर टिके रहोगे कि खुदा ने मुझसे क्या कहा है। आप लोगों के सलाह और उनकी सलाह पर ना बनाए, अपने आप को ना तैयार करें। जब आप कोठरी में होंगे परमेश्वर के साथ में, वो आपसे वो सारी बातों को बताएगा जो आपको आपकी जिंदगी में करनी है। आपको किससे मिलना है। जब शाऊल की जब आंखों की उसके जब यीशु मसीह की आवाज उसने सुना, उसका एनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हुआ, तब उसकी आंखें बंद हो गई, शारीरिक आंखें बंद हो गई, लेकिन आत्मिक आंखों में उसे पता था हनन्याह करके एक नबी है, वो मुझे मिलने को आने वाला है। हालेलुया। जब आप अकेले में होते हो, आपकी शारीरिक आंखें बंद और आत्मिक आंखें खुल जाती है और आप वो देखने पाते हो आपके जिंदगी में आपके साथ क्या होने वाला है। यदि आप उन्हें देखना चाहते हो, परमेश्वर भीड़ में बात नहीं करता प्रियो, परमेश्वर अकेले में बात, 1-to-1 एनकाउंटर करने वाला परमेश्वर है। जितने बाइबल में व्यक्ति है उन सबों को परमेश्वर ने 1-to-1 एनकाउंटर किया हुआ है। आप मूसा को ले लो, अब्राहम को ले लो, याकूब को ले लो, यूसुफ को ले लो, ऐसा से लो, जिसका भी एनकाउंटर परमेश्वर ने किया है 1-to-1 अकेले में किया है। भीड़ का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर ने हमें भीड़ से आजाद किया हुआ है, भीड़ से अलग किया हुआ परमेश्वर है। उसने हमें भीड़ से अलग किया है। हम क्यों भीड़ में खुदा को ढूंढ रहे हैं। हमें भी
जब तक परमेश्वर मिल सकता है उसे यत्न से ढूंढो, वचन कहता है। जब आप ढूंढोगे आप पाओगे, जब आप खटखटाओगे आपके लिए खोला जाएगा। हालेलुया। इस बात के लिए बिल्कुल भी आलसपन ना करें, मांगने के लिए भी आलसपन ना करें, खटखटाने के लिए भी आलसपन ना करें, ढूंढने के लिए भी आलसपन ना करें। खुदावन के लिए जैसे उसने वायदा किया है, मांगो तो तुम पाओगे। जब आप अपने एक अकेले के पर्सनल स्पेसेस में जब खुदा से मांगते हो, तुम्हारा खुदा क्यों कर न देगा। जब आप उसे ढूंढते हो वो आपके सामने खुद आकर प्रकट हो जाएगा कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, तू मेरे लिए ढूंढ रहा है, मैं सामने से आकर तुझे दर्शन देता हूं। हालेलुया। क्या आप इस बात की चाहत रखते हो? तो आज खुदा आपको सेपरेट होने के लिए बुला रहा है। खुदा के लिए सेपरेट हो जाओ। मैं रिश्तों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आत्मा की बात कर रही हूँ। आत्मा में खुदा के साथ सेपरेट हो जाओ, पवित्रताई में उसके साथ एक हो जाओ। जब हम यीशु मसीह और हम, पवित्र आत्मा और हम जब एक हो जाते हैं, खुदा का विजन, हमारा विजन एक हो जाता है। खुदा का किंगडम, हमारा किंगडम एक हो जाता है। हम एक हो जाते हैं, एक जैसा मन होता है, एक जैसे विचार होते हैं, एक जैसा शब्द होता है। जो शब्द यीशु का शब्द, वही शब्द आपका शब्द आएगा। जैसे यीशु का स्वभाव था वैसा ही चरित्र आपका भी आएगा। आज से परमेश्वर के जैसा, उसके जैसा, उसके संगति में, उसके साथ साथ में हम जिसके साथ होते हैं ना, हम वैसा ही बन जाते हैं, है ना। तो हम जितना यीशु मसीह के साथ में बने रहेंगे, जितना उसके साथ रहेंगे, हम उसके जैसे बन जाएंगे। हालेलुया। आज से एक निर्णय लो प्रियो, इस दुनिया की चकाचौंध में नहीं, मैं अपनी बाउंड्री को सेट करूंगी। मेरे विश्वास की बाउंड्री को मैं सेट करूंगी। मेरे बातों के, मेरे सोचों के, मेरे विचारों के, मेरे फाइनेंसेस के, मेरे रिश्तों के हर एरियाज में मैं एक बाउंड्री सेट करूंगी। जो मेरे खुदा को पसंद नहीं, मैं वो काम नहीं करूंगा, मैं वो काम नहीं करूंगी। मैं वही करूंगी जो मेरे खुदा को पसंद है। मैं अपने खुदा को, मेरे मालिक, मेरे स्वामी को प्रसन्न करना मेरे लाइफ का उद्देश्य है। सेवा बाद में आती है, सेवा प्रचार बाद में आता है। सबसे पहले है एक अच्छा रिश्ता हमारे स्वामी के साथ, एक अच्छा रिश्ता हमारे दूल्हे के साथ, एक अच्छा रिश्ता हमारे बाप के साथ। यदि हमारा रिश्ता उसके साथ अच्छा हो जाए, बाकी फिर तो उसकी मर्जी है कि वो आपको कृपा वरदान दे, वो आपको अच्छे अच्छे उसके वरदानों से भरे, उसके फलों से भरे, ये उसकी मर्जी। वो आपको क्या देना चाहे वो दे देगा। सबसे पहले परमेश्वर के साथ में हमारा रिश्ता अलग, एक पवित्रताई का एक अलग रिश्ता, एक अलग, सब दुनिया से अलग। जैसे अब्राहम ने उसकी वाणी को सुना कि जहां मैं तुझे दिखाता हूं उस देश को चला जा। अब्राहम ने उस वाणी को सुनकर उसने वो परमेश्वर के पीछे हो लिया। एक अच्छा रिश्ता, एक ओबीडियंस का रिश्ता। जब हम ऐसा रिश्ता परमेश्वर के साथ रखते हैं, फिर खुदा हमें इस्तेमाल करता है, फिर खुदा ओपनली हमें इस्तेमाल करता है। लेकिन सबसे पहले हमें अकेले में खुदा को ढूंढना है, उसे पाना है और उसमें एक होना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीषित करे। आइए हम दुआ करते हैं। स्तुति धन्यवाद प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम से खुदा हम आपको धन्यवादित है प्रभु, हम बहुत धन्यवादित है राजा आज के वचन के लिए। खुदा सचमुच प्रभु हम इस दुनिया में जब जी रहे हैं प्रभु जी, हम हमारी बाउंड्रीज को सेट करते हैं राजा। आज खुदावन, आज तक प्रभु हमने जो कुछ भी किया है प्रभु, हम पश्चाताप कर कर प्रभु, जो आपको पसंद नहीं उस चीज के लिए हम पश्चाताप करते हैं और छोड़ देते हैं खुदा। खुदा हम तेरी सेवा के लिए, हम तेरे लिए प्रभु अपने आप का इनकार करते हैं राजा, और क्रूस उठाकर प्रभु तेरे पीछे हो लेते हैं राजा। खुदा बाप, जैसे यहोशू कहने लगा तुम चुन लो, लेकिन मैं और मेरा घराना तो यहोवा की सेवा करेंगे।
करेंगे। खुदा हम आज यही डिक्लेयर करते हैं प्रभु जी, मैं और मेरा घराना तो यहोवा की सेवा करेंगे। हम अलग दिखेंगे, हम इस संसार के जैसा नहीं, हम इस दुनियादारी में नहीं, लेकिन हम हमारे बच्चों समेत, हमारे पार्टनर समेत, हमारे माता पिता समेत, हम पूरा परिवार प्रभु आपकी सेवा में उतर आएंगे। खुदा प्रभु जी, इस सब में खुदा हम आपके साथ एक अच्छा रिश्ता, हम एक अच्छा रिश्ता कायम करना चाहते हैं। खुदा प्रभु आज आपने हमसे बातें करी, आपने हमसे मुलाकात करी है प्रभु, हम धन्यवादित है राजा। खुदा बाप हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं प्रभु, जैसा आप हमसे प्रेम करते हो हम भी आपसे प्रेम करते हैं। हम आपको यत्न से ढूंढेंगे प्रभु, हम आपको पा लेंगे खुदा। प्रभु जी होने देना प्रभु, आज के बाद प्रभु हमारी जिंदगियां सेम ना रहे प्रभु, वचन हमारे जिंदगी का हिस्सा बन जाए, वचन हमारे जिंदगी का पानी बन जाए, वचन हमारी जिंदगी की भूख और प्यास बन जाए, वचन हमारे जिंदगी में रेमा बनकर हमारे लाइफ को चेंज करने वाला हो सके प्रभु जी। आज जो भी वचन हमने सुना खुदा, गुप्तदर्शी पिता जब आप हमें देखते हो प्रभु, खुदा बाप हम आपको प्रसन्न करने वाले ऐसे हो सके प्रभु, ताकि हम आपसे रिवॉर्ड पा सके। खुदा बाप प्रभु हम अपने लाइफ को, हमारे जिंदगियों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। जितना समय बीत गया सो बीत गया, लेकिन आज से प्रभु जितना समय आपने हमें नियुक्त किया है प्रभु इस धरती पर, हम आपके लिए जिएंगे, हम पीछे नहीं मुड़ेंगे, हम आगे आगे चलते चले जाएंगे, हम आपकी राज के लिए, स्वर्ग राज के लिए बढ़ते चले जाएंगे। खुदा रूहों को बचाएंगे और प्रभु लोगों को उद्धार में लाएंगे, लोगों के लिए दुआएं करेंगे जो नाश में जा रहे हैं, नरक में जा रहे हैं, ऐसे लोगों को आपके पास खींच लाएंगे प्रभु जी। खुदा किसी ना किसी के लिए आशीष का कारण ठहरेंगे। खुदा आप हमें अनुग्रह करें प्रभु जी, ऐसा करने के लिए धन्यवाद राजा। सुनने वाले हर एक पर प्रभु आपकी आशीष और यीशु का लहू लगाते हैं प्रभु जी। खुदा तेरे राज के लिए उपयोगी पात्र, महिमा के पात्र बन सके, ऐसा हमें कीजिए प्रभु जी। प्रभु यीशु के जिंदा नाम में, प्रभु यीशु के पुनरुत्थित नाम में मांगते हैं और सबने कहा आमीन। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे।